बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 6 है और टॉपिक का नाम है फंक्शंस, चैप्टर नंबर 5 मैथ्स के पोर्शन का, फंक्शंस या तफ़ाल। अब जैसा कि आपको पता है आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं, आपके तो डिटेल क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में से 1 to 2% चांस होता है कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि सिलेबस में शामिल है तो दैट्स वाई मैथ्स का पोर्शन मैं पूरा करवाऊँगी। अब जो बच्चे तो मैथ्स के अगर पहले पढ़ा हुआ है तो उन्हें फंक्शंस का आइडिया होगा कि फंक्शंस या तफ़ाल की हद से क्या मुराद है, कि इसमें हम जो भी वैल्यू गिवन होती है उस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, यानी लिमिट दी होती है कि लिमिट यानी रेंज दी होती है कि फॉर एग्जांपल एक्स अप्रोचेस टू दिस, एक्स अप्रोचेस टू दैट, लाइक दिस। ये देखेंगे लिखा होगा ऐसे लिमिट, LIM लिमिट लिखा होगा। ठीक है, आगे लिखा होगा जैसे ये एक्स अप्रोचेस टू 2 लिखा होगा। ठीक है, आगे लिखा होगा जैसे एक्स स्केयर प्लस 5। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि लिमिट दी हुई है एक्स की, वो 2 तक जा रहा है और आगे उसका फार्मूला लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है जी। जैसे यहाँ पे आपने एक्स की जगह पे 2 है तो 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्केयर प्लस 5, 2 का स्केयर हो जाएगा 4 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, ये तो सिंपल वैल्यूज़ के लिए है, लेकिन देर आर सर्टन वैल्यूज़ जिनके लिए तरीका बदल जाता है। मसलन जैसे इफ़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर लिमिट जो है वो आपके पास एक्स की कहाँ तक जा रही हो, इन्फिनिटी तक, ये जो ये एनक सही नहीं, आपको पता है नहीं क्या होता है, इन्फिनिटी तक जा रही हो, तो फिर उसका क्या तरीका है। उसके लिए हम देखते हैं बेटे के जो क्वेश्चन गिवन है उसमें व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होती है उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है मेरे पास कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और आगे क्वेश्चन गिवन है जैसे 2x स्केयर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x स्केयर माइनस x प्लस 2। ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन। अब इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जब मैं डायरेक्ट वैल्यू लगाऊंगी इन्फिनिटी तो वो आंसर जो है वो इन्फिनिटी में आएगा, और इन्फिनिटी कोई आंसर नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि लिमिट हम एंड में लगाएंगे। अभी मैं लिखूंगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका तरीका क्या है कि वी विल डिवाइड विद द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब दोनों में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्केयर है, नीचे भी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स की क्या है, एक्स स्केयर ही है, क्यूब की नहीं है। दैट मीन्स कि एक्स के टर्म से मैं ऊपर और नीचे हर वैल्यू को डिवाइड करूंगी। कैसे, जैसे 2x स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर। इसी तरह से नीचे भी 3x स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस x डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर, यानी हर वैल्यू को हमने किससे डिवाइड कर दिया, हाईएस्ट पावर। या आपने ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है, एक्स स्केयर है या क्यूब है, उससे डिवाइड करना है, ऊपर भी और नीचे भी। अब ये एक्स स्केयर से कट गया, यहाँ बच गया 2 माइनस ये x एक दफ़ा इससे कटा तो यहाँ क्या बच गया 3 डिवाइडेड बाई एक्स, और ये पूरे का पूरा बचा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर। इसी तरह से नीचे आए, ये एक्स स्केयर कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 माइनस ये 1 टाइम कटा, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स और प्लस 2 बाई एक्स स्केयर। अब नाउ यू कैन पुट द वैल्यू। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इन्फिनिटी, तो ये जगह 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी प्लस 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी का स्केयर होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 2 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी का स्केयर। एक पॉइंट याद रखें कि एनी वैल्यू और एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। याद रखें रूल कि कोई भी वैल्यू जो इन्फिनिटी से डिवाइड हो रही है उसका आंसर किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 बाई इन्फिनिटी क्या बन गया, ज़ीरो, और आगे प्लस 1 बाई इन्फिनिटी का स्केयर, ज़ीरो का स्केयर भी क्या बन गया, पूरा आंसर ही क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो गया, 3 माइनस 0 प्लस 0। तो इसका मतलब है आंसर क्या बच गया, 2/3, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग, तो हमारे पास आंसर आ गया 2/3। ठीक है ना, यानी जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें जो हाईएस्ट पावर है उससे आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। और अगर सिंपल वैल्यू दी होगी तो सिंपल वैल्यू को आप जो है वो सिंपली उसमें पुट करके सॉल्व उसको कर सकती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि फार्मूला दिया होता है तो फार्मूले की शक्ल में जो है वो हल नहीं हो रहा होता, तो उसमें भी हमें फिर देखना पड़ता है कि हम उसको किस तरह से हल करें। मसलन वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपके पास दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ठीक है, और अंदर जो सवाल है वो है एक्स स्केयर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2।
अब ज़बानी देखने में नज़र आ रहा है, अगर मैं ज़बानी करूँ, 2 डायरेक्ट लगाऊँ तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 बन जाएगा और नीचे भी 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब आंसर 0 नहीं आएगा, ये आंसर क्या आएगा 0 बाय 0। तो याद रखिए आंसर 0 तो हो सकता है, लेकिन आंसर 0 बाय 0 फॉर्म जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, वो नहीं आनी चाहिए। या आंसर 0 आना चाहिए या आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए। अब 0 बाय 0 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं डायरेक्ट लगाऊँ 2 को, नज़र आ रहा है ना, 2 को अगर डायरेक्ट लगाऊँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 और नीचे भी x को 2 लगाऊँ, 2 माइनस 2 0, तो 0 बाय 0 बनेगा, जो कि गलत है। अब मुझे नज़र आ रहा है फार्मूला है, तो वी कैन सॉल्व इट। अगर फार्मूला है तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करें? अभी एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मतलब क्या है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो हम इसको यानी इसको लिख सकते हैं ना, ये एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर, नीचे एक्स माइनस 2 ही रहेगा। अब ये मज़ीद अगर मैं करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, और नीचे एक्स माइनस 2 ही रहेगा। अभी एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे रह गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और अंदर क्या रह गया एक्स प्लस 2। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पता चल गया कि हम इसको सॉल्व जो है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी आपकी किताब में दिया हुआ है, बट उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक तरीका ही हमारे लिए जो है वो फ़िलहाल बहुत है, ठीक है ना। यानी इन्फिनिटी में हाईएस्ट पावर से ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, और उसमें हमने लोएस्ट पावर, इसमें हमने अगर फार्मूला है तो फार्मूले को हम ओपन कर सकते हैं और हम उसको फाइंड जो है वो कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है जी कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी से, तफ़ाल के तसलसल से क्या मुराद है। अब कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन बनने के लिए जो है वो उसका क्या कहना चाहिए कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कंटिन्यूटी बनने के लिए जिनका होना ज़रूरी है। कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा, यानी कंटिन्यूटी के लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि कोई भी फंक्शन जो है अगर वो 3 शराइत पूरी कर रहा होगा तो वो कंटिन्यूस है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, तफ़ाल के तसलसल के लिए, कंटिन्यूटी के लिए कौन सी शराइत का होना ज़रूरी है। नंबर 1 आपके पास कि अगर एट एफ एक्स, ये फंक्शन है, एफ एक्स का मतलब एफ एक्स है, ठीक है, फंक्शन है, और एक्स इज़ इक्वल टू ए का मतलब एनी वैल्यू, यानी कोई भी एक्स की कीमत मालूम हो, ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि जो फंक्शन है उसकी कीमत यानी होनी चाहिए। यानी फंक्शन वही बात है कि इट शुड नॉट बी 0 बाय 0 फॉर्म, ठीक है। यानी कोई ना कोई इसका आंसर आना चाहिए, चाहे 0 ही आंसर आए, लेकिन ये 0 बाय 0 फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर 0 बाय 0 फॉर्म होगी तो वो कंटिन्यूस नहीं है। दूसरा क्या होना चाहिए, ये बुक में सब दिया हुआ है, दे शुड बी लिमिट ऑफ दैट फंक्शन। उस फंक्शन को अगर लिमिट के ज़रिए पुट करेंगे तो तब भी उसका कोई ना कोई आंसर, फंक्शन एंड आंसर, उसका कोई ना कोई आंसर होना चाहिए, उसका कोई ना कोई जवाब होना चाहिए। और नंबर 3 क्या होना चाहिए कि लिमिट ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी 1 और 2 आपस में पूरे होने चाहिए। अब वो कैसे होने चाहिए वो मैं आपको कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस करके बताती हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि कंटिन्यूस से आपका क्या मुराद है, ठीक है जी। अब कंटिन्यूटी के लिए फ़र्ज़ करो जैसा कि चलो ये सवाल करते हैं। उन्होंने कहा हुआ है जी कि प्रूव दैट, साबित करें कि फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि साबित करें कि ये जो है इट इज़ डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज़ इक्वल टू 1 एंड कंटिन्यूअस एट एक्स इज़ इक्वल टू 9। दोनों बातें बता दी, एक ही सवाल में दोनों आ जाएंगे। वो कह रहा है साबित करें कि ये फंक्शन जो है एक्स इज़ इक्वल टू 1 पे गैर मुसलसल है और एक्स इज़ इक्वल टू 9 पे जो है वो मुसलसल है, ठीक है। 9 पे मुसलसल है और 1 पे गैर मुसलसल है, ये आपने इसमें साबित करना है कि एक्स इज़ इक्वल टू 9 पे मुसलसल है और एक्स इज़ इक्वल टू 1 पे जो है वो गैर मुसलसल है, ठीक है। अब पहले हम 1 पे देखते हैं कि 1 पे ये कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। सबसे पहला क्या है, क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है एफ एक्स इज़ इक्वल टू
एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। अब मैंने क्या कहा था, 3 शराइत में, पहला था कि फंक्शन की वैल्यू पुट करो तो भी कोई आंसर होना चाहिए, दूसरा था लिमिट पुट करो तो भी आंसर होना चाहिए, और तीसरा था कि फंक्शन और लिमिट बराबर होने चाहिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू पुट करो, किस पे है, वो कह रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, अब वो कह रहा है डिसकंटिन्यूस, हम प्रूव करते हैं है या नहीं है। अब एट फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए, इसका मतलब है 1 का आंसर निकालो। 1 पे क्या आंसर क्या आएगा, 1 का स्केयर 1 ही रहेगा, माइनस वन, 1 माइनस वन, ये क्या आ रहा है, 0/0। अब 0/0 क्या होता है, 0/0 इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये गैर मुतय्यन है। इसका मतलब है ये पहली शर्त यहाँ पे पूरी हो गई कि ये गैर मुतय्यन है, इसका मतलब है ये फंक्शन इस पर जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। लेकिन हम फिर भी सेकंड क्वेश्चन इसकी लिमिट पूरी कर लेते हैं। दूसरा क्या था कि देयर शुड बी द लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है, एक्स स्केयर माइनस वन एक्स माइनस वन। ठीक है, अब लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला खोलते हैं। मैंने आपको भी बताया था कि लिमिट में फार्मूला आएगा तो फार्मूला खोलना है, फंक्शन में तो डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे, लिमिट में फार्मूला खोलेंगे कि हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। ये एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, अंदर आ गया एक्स प्लस वन, तो आंसर आ गया 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, इसका आंसर 2 आ गया, उसका इनडिटर्मिनेट है। वैसे तो यहीं से पता चल गया कि ये गैर मुसलसल है, लेकिन अगर हम लिमिट भी डाल दें तो इसका आंसर 2 आ रहा है। और तीसरी शर्त क्या थी, ये देखें, तीसरी शर्त क्या थी कि फर्स्ट 2 आपस में इक्वल होने चाहिए। अब फर्स्ट 2 यहाँ पे क्या इक्वल हैं, नहीं, यहाँ पे 0/0 इज़ नॉट इक्वल टू 2, यानी कि फंक्शन इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अब उसने खुद ही कहा कि कंटिन्यूस किस पे होगा, x इज इक्वल टू 9 पे, खुद ही बता दिया कि x इज इक्वल टू 9 पे भी चेक करें। ठीक है, अब वही सवाल दोबारा लिखो, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, किस पे करना है, x इज इक्वल टू 9 पे। पहले फंक्शन की वैल्यू डालो, 9 इज इक्वल टू 9 का स्केयर माइनस वन ओवर 9 माइनस वन, वो आपके पास आ जाएगा 81 माइनस वन और 8, यानी 80/8 विच इज़ इक्वल टू 10। और लिमिट में डालें, लिमिट x अप्रोचेस टू 9, और अंदर आ जाएगा आपके पास एक्स स्केयर माइनस वन एक्स माइनस वन, यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 9, अंदर फार्मूला वही खोलें, x माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, तो यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 9 एक्स प्लस वन, वैल्यू डालें 9 + 1 विच इज़ इक्वल टू 10। अब ऊपर भी देखो, फंक्शन में भी वैल्यू 10 आ रही है, लिमिट में भी फंक्शन वैल्यू जो है वो 10 आ रही है। इसका मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 9 इंटू फंक्शन ऑफ x, यानी दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब है फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 9, कि फंक्शन जो है वो x बराबर है 9 पे मुसलसल है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एंड में एक्सरसाइज भी दी हुई है, उर्दू इंग्लिश दोनों बुक्स में दी हुई है। ये मैं आपको निकाल के भी इसमें दिखा देती हूँ, आसान सी एक्सरसाइज है, कोई ऐसे डिफ़िकल्ट वन नहीं है। ये देखो, ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ये लिमिट्स दी हुई हैं, उर्दू भी देख लेते हैं, इंग्लिश भी देख लेते हैं। देखो, ये पहले वाला सिंपल है, इसमें सिंपल 2 लगाना है, 2 की वैल्यू से सॉल्व कर लेना है। सेकंड वाले में क्या करोगे, सेकंड वैल्यू में 3 है, लेकिन ऊपर 3 है तो डायरेक्ट ऊपर और नीचे 3 लगा के देख लो, अगर तो आंसर कोई आ जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर आंसर 0/0 आता है तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, लेकिन ये पहले डायरेक्ट लगा के भी चेक कर लेना। थर्ड में भी डायरेक्ट वैल्यू लगेगी, फोर्थ में भी डायरेक्ट वैल्यू लगेगी, फिफ्थ में क्या है, नज़र आ रहा है ऊपर फार्मूला एक्स स्केयर माइनस 9, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 9 का फार्मूला, इसको जब ओपन करेंगे ये बनेगा x + 3 और x - 3, और नीचे इसी तरह से रहेगा x - 3, वो कैंसिल हो जाएगा, और फिर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे। आगे इसमें भी ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे, यानी एक्स स्केयर से ऊपर भी सब वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे और नीचे भी डिवाइड करेंगे। फिर अगले में भी इन्फिनिटी है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब से ऊपर भी सबको डिवाइड करेंगे और नीचे भी करेंगे। अगले में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, फिर एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर से ऊपर भी डिवाइड करेंगे और नीचे भी डिवाइड करेंगे। फिर अगला एक्स अप्रोचेस टू 2, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है,
ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की पावर 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये मैंने सवाल यहाँ लिखे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे असल में फार्मूला डबल है, x अप्रोचेस टू 2। अब यहाँ फार्मूला अगर खोलो तो ये क्या बनता है, एक्स स्केयर का स्केयर x की पावर 4 आता है और 4 का स्केयर 16 होता है डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। यहाँ इसी तरह आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब ये क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। a क्या है यहाँ पे, x स्केयर a है, यानी हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4, क्योंकि डबल स्केयर है ना, स्केयर का स्केयर 4 बनता है। तो a क्या है पूरा एक्स, एक्स स्केयर का मतलब ये एक्स स्केयर जो है ये a है। a स्केयर फार्मूला क्या होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ए पूरा क्या है, एक्स स्केयर के बराबर है, तो ये ए प्लस बी और आगे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। समझ आई बात, नीचे एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अब इसमें दोबारा फार्मूला लगेगा, दोबारा कैसे, कि एक्स स्केयर प्लस 4 तो एज इट इज़ रहेगा, ये एक्स स्केयर माइनस 4 जो है दोबारा क्या बनेगा, ये फिर ए स्केयर माइनस 2 का स्केयर 4, माइनस का फार्मूला है ना, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। फिर ये आगे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्केयर प्लस 4 यूँ ही रहेगा। अब ये फिर ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो ये क्या बनेगा, अब ये सिंपल x आएगा, एक्स ए प्लस माइनस बी और ए प्लस बी, यानी पहले डबल था अब सिंगल आएगा। x माइनस 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो वैल्यू लगा दो 2 की, ये बन जाएगा 2 स्केयर प्लस 4 और आगे आ जाएगा 2 प्लस 2। तो 2 का स्केयर क्या होगा, 4 प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 8 इंटू 4 32 आ जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। और ये देखो ये ऊपर ये वाली डिजिट है ना, ये देखो ये इसका आंसर, ये क्या है 32 है, और यहाँ पे भी देखो आंसर क्या आ रहा है 32 आ रहा है, ठीक है। समझ आ गया, ये गौर से मैं ज़्यादा देर स्क्रीन इस पर रख देती हूँ ताकि आपको आराम से समझ आ जाए, ठीक है। यानी वो डबल स्केयर में फार्मूला खुलेगा। अगले वाला फिर देखो, उसमें फिर x की वैल्यू जो है वो 2 दी हुई है, तो उसमें भी आप डबल डायरेक्ट वैल्यू डाल के जो है वो सॉल्व कर सकती हैं। अगले क्वेश्चन दिए हैं कि आपने चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। वो वही तरीका कि पहले डायरेक्ट वैल्यू लगानी है, फिर उसके बाद लिमिट के ज़रिए वैल्यू लगानी है और फिर उनकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। अगर फार्मूले के सवाल हैं तो लिमिट में फार्मूला खुलेगा, अदरवाइज़ फार्मूला ओपन जो है वो नहीं होगा। और उर्दू में भी मैं देख रही हूँ कि उर्दू में भी सेम यही 10 सवाल दिए हुए हैं और नीचे वाले हिस्से में भी सेम यही सवाल दिए हुए हैं। उर्दू और इंग्लिश की बुक में कोई भी सवाल जो है वो डिफरेंट नहीं है, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक जो एंड में टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट दिया हुआ है वो ये है कि मैं आपको बताती हूँ वो कहाँ है, कि ये एग्ज़ाम्पल नंबर 4 एक दी हुई है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा, यानी कि एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल नंबर 4, इंग्लिश वाले भी देख लें और दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 4 उर्दू वाले भी देख लें, सेम एग्जाम्पल है, काफ़ी सारे इसके पार्ट्स हैं। अब इस एग्जाम्पल में डिफरेंट चीज़ क्या है, इसमें वो कह रहा है कि फंक्शन गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू एट विच फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस। पहले तो था ना कि आपने ये बताना था कि फंक्शन नहीं गिवन था, वैल्यू गिवन थी, और आपने बताना था कि फंक्शन उस वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस है, आपने चेक करना है। अब इसमें कह रहे हैं फंक्शन गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू एट विच फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, यानी आपने वो जो x इज इक्वल टू 2 और 3 है ना वो फाइंड करनी है कि x की क्या मकदार है जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब इसका आसान तरीका ये है, जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उर्दू इंग्लिश में सेम दिया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए जो भी निकाल लें। अब इसका तरीका ये होता है कि इसमें जो डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाली वैल्यू होती है, वी विल पुट दैट वैल्यू इक्वल टू 0। अब इसको इक्वल करके इसमें से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ गई जैसे -2। अब इस -2 को दोबारा असल सवाल में डाला, असल सवाल में डाला तो क्या आंसर आया, इन्फिनिटी आया। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ डिसकंटिन्यूटी के लिए, ठीक है ना, जहाँ पर तफ़ाल गैर मुसलसल, मुसलसल का तरीका नहीं है, सिर्फ डिसकंटिन्यूटी का तरीका है। तो हमें पता चल गया कि फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट दिस वैल्यू। मैं करके भी दिखा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है f(x) इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर -1 इंटू एक्स -1, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि जिसमें फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो मैंने क्या कहा, क्या तरीका है, डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 करें, जैसे x -1 इज इक्वल टू 0, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 1 आ गई, पुट दैट वैल्यू ऑफ x इन द होल फंक्शन, उस फंक्शन में उस x की वैल्यू को डालें, यानी ये हो जाएगा 1 का स्केयर -1 इंटू 1 -1, तो ये क्या आ जाएगा 0/0। अब 0/0 क्या है, 0/0 जो है वो इनडेटरमिनेट फॉर्म है, बार बार आपको बता रही हूँ, जिसको हम कहते हैं गैर मुतय्यन हद, ठीक है ना।
ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या है कि फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है। और डिसकंटिन्यूटी की दूसरी शर्त भी पूरी कर दो, वो आपको पता है क्या होता है, लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट ऑफ द फंक्शन भी लगा के देख लो, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूटी की शर्तें कंटिन्यूटी की हैं, हम डिसकंटिन्यूटी में लगा देते हैं ना। x+1, x-1, x-1, ये भी कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 1+1 विच इज़ इक्वल टू 2। अब 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0/0, इसका मतलब भी क्या है कि फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस। इसी तरह से इसका सी पार्ट बच्चों देखो, मैं तो बुक से दिखाती जाऊँ, साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। सी पार्ट में जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सी पार्ट में जनाब गौर करें तो आ रहा है लॉग। अब लॉग में हम क्या करेंगे, वही बात है, इसमें डिनोमिनेटर तो नहीं है, तो लॉग के अलावा जो फंक्शन है बस वो हम ले लेंगे। लॉग के अलावा क्या है, 2x-5, उसको लेंगे 2x-5 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। अब एक्स की वैल्यू को यहाँ डालेंगे जहाँ जहाँ एक्स लिखा है, यानी लॉग 2 एक्स की जगह पे 2/5 -5। अब ये आ जाएगा यहाँ पे 2/5 नहीं, सॉरी, यहाँ पे वैल्यू जो हमने डालनी है उल्टी लिखी हुई है, 5/2 है। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 5/2 आ रही है, तो 5/2 डालिए। 2 से कैंसिल हो गया तो आ गया 5 - 5, 5 - 5 0 है। लॉग 0 पे क्या होता है, लॉग 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये आप सबको पता होगा कि लॉग 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब है ये इनडिटर्मिनेट है। अब इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, नीचे वैल्यू क्या है, x+2, उधर से x की वैल्यू निकाल लो, -2 आ गई, -2 को मेन फंक्शन में डालो, आंसर 0/0 आया। लिमिट निकालो या ना निकालो, लिमिट से कंफर्म हो जाता है कि दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, लेकिन यहीं से पता चल रहा है गैर मुतय्यन या इनडिटर्मिनेट है। अगले क्वेश्चन में भी देखो, इतना लंबा सवाल है। अब इसमें भी डिनोमिनेटर की 2 वैल्यूज़ हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इधर से भी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, बट यू कैन गो फॉर द सिंपल वन। x-3 से निकाल लो, वो आ जाएगा 3। 3 को पूरे सवाल में जगह जगह पुट करो, आंसर वही बात है, क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है। यानी आपने इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखनी है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहाँ कहाँ है। अब इसमें भी x² - 9 है, x² - 9 को इक्वल किसके करेंगे बच्चों, 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 3 और -3 आएगी, दोनों वैल्यूज़ पे चेक कर लेंगे। 3 पे भी हम देखेंगे इन्फिनिटी आ रहा है, और -3 पे भी हम देखेंगे कि वो इन्फिनिटी आ रहा है। तो इन्फिनिटी है, 0/0 है, इसका मतलब है फंक्शन इनडिटर्मिनेट है। यहाँ अगले क्वेश्चन में भी सेम लाइन्स पे उन्होंने किया हुआ है। तो दैट मीन्स कि अगर आपको ये दिया जाए सवाल कि वैल्यू फाइंड करें जिस पे फंक्शन इनडिटर्मिनेट है, तो आप फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज में नहीं है, बट क्योंकि बुक में चैप्टर में है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ये आप लोग अपनी कॉपीज़ पे ज़रूर कर लीजिएगा। कल से इंशाल्लाह ताला मैं आपको फिर डेरिवेटिव्स शुरू कराऊंगी, बिकॉज कोशिश मेरी यही है कि कल रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में करवा दूँ। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक देंगे, ब्रेक इन दैट सेंस कि फिर हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अपना चैप्टर नंबर जो आगे है ना, कोई अगर चैप्टर नंबर 3 फिर मजबूरन मुझे कराना पड़ेगा, कंज्यूमर का जो है बिहेवियर, उसमें देख लूँगी फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर आपको करवा दूँगी। बट मेरा ये है कि मैथ्स का पोर्शन में मैक्सिमम आपको जो है वो अभी छुट्टियों में करवा दूँ, क्योंकि देखें 21-11 से भी कॉलेज ओपन होते हैं या नहीं होते हैं। अगर हो गए तो वेल एंड गुड, ना हुए तो फिर हमें तो ऑनलाइन वी हैव टू कंप्लीट ऑल द कोर्स। तो इस वजह से फिर मैथ्स का पोर्शन पहले कंप्लीट हो तो दैट विल बी ईजी। वैसे भी जब भी कॉलेज लगेंगे आपको पता है जाते ही आपके सेंडअप्स हो जाने हैं, तो सेंडअप्स में ऑल द सिलेबस विल बी इंक्लूडेड, जितना भी टिल देन हम करेंगे। तो मैक्सिमम सिलेबस होगा तो फ़ायदा होगा। साथ साथ आप पहले ही बहुत हर्च हो चुका है, तो प्लीज़ साथ साथ करते रहें, ताकि अभी थियरी के फ़िलहाल तो 3 ही चैप्टर हैं, लेकिन मैं 3rd चैप्टर भी अभी पढ़ाऊँगी, क्योंकि अगर जाते ही 11, 12, 13 यानी जनवरी में ही पेपर होने हुए, तो आई विश के 4 चैप्टर्स वहाँ से तो ज़रूर ही आएँ, और यहाँ से तो जितना भी सिलेबस होगा मैथ्स का वो सारा इंक्लूडेड होगा, ठीक है ना। तो ये तो बहुत आसान सा चैप्टर था जो आज किया है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी मेरे ख्याल में जो आप लोगों को समझ ना आई हो। तो साथ साथ करेंगे तो समझ आएगा। बाकी आप लोगों को कोई मसला हो तो आप मुझे इंडिविजुअली जो है वो काइंडली वॉइस मैसेज से या रिटन मैसेज से पूछ सकते हैं कि मिस ये सवाल है, ऐसे समझ नहीं आ रहा, हमने ट्राई किया, तो हमें बताएं हम कैसे करें, ठीक है। काइंडली वीडियो कॉल्स और कॉल से अवॉइड किया करें, क्योंकि समटाइम्स मेरे पास मैं उस जगह होती हूँ नहीं होती हूँ, तो आप मुझे वॉइस मैसेज करके पूछ लें कि क्वेश्चन ऐसे है, आप मुझे बता दें यहाँ मसला हो रहा है, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँगी या लिख के बता दूँगी। जैसे हिना ने मुझे मैसेज किया था, कल मैं कहीं बिज़ी थी, तो मैंने सुबह उसको आंसर कर दिया कि इस तरीके से सॉल्व करके देख लें तो शायद आपका आंसर आ जाए। तो आप भी इसी तरह से कीजिए, ठीक है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।